मैं सुनीता वर्मा और आपका स्वागत है गार्डनिंग एंड लाइफ टिप्स बाय सुनीता वर्मा पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको नमक के कुछ ऐसे चमत्कारी उपयोग बता रही हूँ कि जिन्हें करने के बाद आप देखेंगे कि किस तरह एक चुटकी नमक, थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक आपके सौभाग्य को बढ़ा सकता है और दुर्भाग्य को कम कर सकता है। हम अक्सर घर में महसूस करते हैं कि घर में हमारा मन नहीं लगता। कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है कि भाई बाहर चलो, घर में हमारा मन नहीं लगता और छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आता है, झगड़े होते हैं और बिना किसी कारण के छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है। देखो, कोई वैसी बीमारी हो उसका तो मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि बीमारी भी कुछ नहीं होती और बीमारी भी बहुत बड़ी होती है लगातार, यानी कि घर में बीमारी चलती रहती है ना। ये सब होता है कि जब हमारे घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है, यानी कि नकारात्मकता बढ़ जाती है, उसके कारण ही हमें इस तरह की प्रॉब्लम हर टाइम देखने में आती है। और जब अगर घर में इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो घर में बरकत तो होगी ही नहीं और भाई मनी का फ्लो भी थोड़ा सफर करेगा, क्योंकि जब जितना भी पैसा है जिसे हम बचा सकते हैं या अच्छे कामों में लगा सकते हैं, वो हमारा छोटे मोटी ऐसी बीमारियों में या और दूसरे लड़ाई झगड़ों में चलता रहेगा, है ना। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो घर में सबसे पहले ऐसा करें कि घर में नमक के पानी का पोछा लगाना शुरू करें। सबसे पहला उपाय है कि घर में जो आप पोछा लगाते हैं उसमें नमक डालना शुरू कर दे। बिल्कुल सिंपल खाने वाला जो नमक होता है वो डाले। 1 चम्मच नमक जो है वो 1 बाल्टी पानी में सफिशिएंट रहता है और उसे डालकर पोछा लगाए। और अगर आप हर रोज नहीं लगा सकते तो कम से कम आप मंगलवार और शनिवार को तो पोछा जरूर लगवाएं, नमक का पोछा। दूसरा है कि जो नमक होता है घर में हम नमक रखते हैं वो कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में या खुला नहीं रखना चाहिए। भाई किसी ऐसे बर्तन में रख दिया किचन का नमक, जो खुला हुआ नमक हो, तो उसे जो है हमें हमेशा कांच की बर्नी में रखना चाहिए। कांच के बर्तन हो या चीनी मिट्टी के जैसे जार होते जैसे, तो हमेशा उनमें रखना चाहिए और एक ढक कर रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि किचन के अंदर जो भी नेगेटिविटी होगी वो सारी उस नमक में आती रहेगी अगर नमक खुला हुआ होगा। और फिर क्या होगा, उसी नमक को फिर हम खाएंगे तो नेचुरली बीमार पड़ने का डर तो रहेगा ही। अच्छा, उसके बाद है कि अगर वही ज्यादा प्रॉब्लम है किसी को, तो जो नहाते समय हम क्या करें, जब हमें नहाना होता है, भाई जैसे मतलब आप रोज नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार तो इस उपाय को जरूर करो। नहाते समय बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल ले पानी में। पहले तो आप सिंपल पानी में नहा ले, जैसे में भी नहाते हैं, गर्म में नहाते हैं या ठंडे में नहाते हैं, साबुन के साथ बॉडी को साफ कर ले। उसके बाद क्या करें कि 1 बाल्टी क्या आधा बाल्टी में 1 चम्मच नमक घोल ले और फिर उसे अपने शरीर पर आराम से धीरे धीरे खूब रगड़ते हुए डालें। फुर्सत में थोड़ा सा 2-3 मिनट का, इस तरह हो कि भाई आपके पास 2-3 या 5 मिनट का समय हो जाए, जिससे कि वो जो नमक का पानी है वो बॉडी को, पूरी बॉडी को हमारे एब्जॉर्व कर ले, बॉडी में एब्जॉर्व हो जाए नमक का, और जो हमारे शरीर के अंदर निगेटिविटी है वो सारी की सारी बाहर आ जाए। उसके बाद फिर हम सिंपल पानी में, जो सादा पानी होता है, उसके बाद दोबारा नहा लें। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर की गंदगी है या निगेटिविटी है वो सारी की सारी बाहर आ जाएगी। इससे आप देखेंगे कि आपके शरीर में तो बहुत ज्यादा ताजगी आई जाती है, क्योंकि वैसे भी देखो जब कहीं पेन वगैरह होता है तो डॉक्टर के ये कहते हैं कि नमक के पानी में नहाना चाहिए, है ना। तो नेगेटिविटी भी कम होगी, साथ ही अगर शरीर में आपकी थकावट है, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो भी कम होकर काफी चुस्ती फुर्ती महसूस होगी। आप एक बार ये अगर उपाय करके देखेंगे तो आपका मन करेगा कि भाई जल्दी जल्दी करें हम, क्योंकि हमें अपने शरीर में इतनी ज्यादा फ्रेशनेस फील होती है ऐसे करने से। और एक बहुत ही कारगर और सस्ता और आसान उपाय मैं आपको बताती हूँ, जो एक चमत्कारी उपाय है। अगर आपको या आपके घर में किसी मेंबर को गुस्सा ज्यादा आता है, उसका मन हमेशा परेशान रहता है, उसके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या करो कि आप उसकी दोनों मुट्ठियों में 1-1 चम्मच नमक रख दो। ऐसे मुट्ठी के ऊपर 1-1 चम्मच नमक रख दो और उसके बाद उससे
भाई दोनों मुट्ठी कस के बंद करने से कहो, भाई पूरी कस के, जितनी भी आप मैक्सिमम कस के मुट्ठी बंद कर सकते हैं उतनी मुट्ठी बंद रखे। मुट्ठी के अंदर हमारे क्या है, नमक है उसके। तो फिर उसे कम से कम 5 मिनट तक पूरे प्रेशर के साथ उस नमक को बीच के रखना है। चुभेगा भी वो, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी तरह उसको बीच कर रखना है। तो उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद उस नमक को आप किसी प्लेन कागज पे, किसी भी कागज पे डाल के फिर ऐसी जगह फेंक दो जहाँ की भाई लोग वाग आते जाते ना हो, जिससे कि उसके ऊपर किसी के पैर ना पड़े। तो इससे क्या होगा कि यदि उस व्यक्ति को कोई ओपरा पर आया है, जैसे कई बार हो जाती है, कोई बाधा हो जाती है किस तरह की, या कोई नजर दोष है, तो वो भी धीरे धीरे उतरने लगता है। और सप्ताह में 1 बार आप इस उपाय को जरूर करवाएं। फिर उसके बाद 2 महीने के बाद आप देखना कि कितने ज्यादा रिजल्ट होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। और फ्रेंड्स, एक ये बात हमेशा याद रखने की है कि जो ये उपाय होते हैं छोटे छोटे, एक तो हमें इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, सबसे पहली बात है। ये नहीं कि भाई हमने कहीं देख लिए या कर लिया, भाई चलो कर लिए, शायद हो जाए, बट अगर शायद होगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं, मान लिया आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है, पढ़ाई के ऊपर विश्वास नहीं है या टीचर के ऊपर विश्वास नहीं, तो वो कभी भी पढ़ाई कामयाब नहीं होती। तो उसी तरह ये उपाय होते हैं, अगर आपको इनके ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर आपको कामयाबी कम मिलती है उनमें, और इनमें टाइम लगता है क्योंकि स्लो प्रोसेस है। कोई ऐसा कोई जादुई चमत्कार तो है नहीं है। ये क्या है कि हमारे घर के अंदर जो भी नकारात्मकता है या हमारे शरीर में है वो धीरे धीरे ही आउट होगी। क्योंकि कोई ये जैसे कि भाई देसी दवाई होती है, आराम आराम से करती है ना, कोई इंग्लिश दवाई तो है नहीं कि भाई कोई एंटीबायोटिक है उसका इंजेक्शन लगा और तुरंत आराम हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। ये एक स्लो प्रोसेस है। तो आप इस तरह के कोई भी उपाय करें, जो मेरे बताए हुए उपाय हैं, उनमें कम से कम भी आपके अंदर इतनी पेशेंस होनी चाहिए कि आप 2 या 3 महीने की वेट करें। उसी के बाद आपको उन उपायों का रिजल्ट दिखाई देगा। और आप करके देखो, हर एक उपाय जो है वो 100% है जो आपको रिजल्ट देगा। और साथ ही भाई देखो, हार्ड वर्क तो है ही, वो तो मस्ट है कि भाई अगर हम हार्ड वर्क नहीं करते तो फिर तो कुछ भी नहीं मिलता। तो इस तरह फ्रेंड्स, इन उपाय को अगर आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो जरूर आपके जीवन में परिवर्तन होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।